पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की। पहले TRE 1 की बात कर लेते हैं जिसका नियुक्ति पत्र आज दिया जाना है और उसके बाद बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती का, जिसका आज विवरण जारी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पोस्टर है, इसमें 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसमें से 70,545 प्राथमिक के हैं, 26,089 माध्यमिक के शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक के 23,706 हैं। वहीं पर विपक्ष ने इस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष वास्तव में बौखला गया है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा चुनाव में रहता नहीं था, कोई पार्टियां रोजगार की तरफ ध्यान देती नहीं थी। बीजेपी वहां पर डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार घेर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार ने डोमिसाइल नीति पर कोई चर्चा नहीं की है। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है और नियुक्ति पा सकता है, लेकिन बीजेपी वहां पर कह रही है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए और दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों पर रोक लगाई जाए। वहीं पर एक और डाटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी तरफ से दिया गया है और यह कहा गया है कि 1,22,000 नहीं, केवल 30,000 बिहारी युवाओं की नियुक्ति कर रही है सरकार। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से 30,000 केवल बिहारी युवाओं को नौकरी दी गई। ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि 1,22,000 अभ्यर्थियों के पास होने से 48,000 पद रिक्त रह गए और इसमें भी जो विद्यार्थी 1,22,000 पास हुए भी हैं, उसमें से 10,000 विद्यार्थी इस भर्ती को छोड़ रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, 10,000 उत्तीर्ण लोगों ने बिहार सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं करी। खाली रह जाने वाले पदों की संख्या होगी अब 60,000। तो ऐसा तो सभी भर्ती में होता है, यहाँ तक कि यूपीएससी की जो IAS की जो भर्ती आती है उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ते हैं, PCS में भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ते हैं। हम आगे देखते हैं इनका आंकड़ा किस तरीके से, ये 30,000 कह रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी स्वीकार की है उनमें से मुश्किल से 30,000 ही बिहारी युवा है, 40,000 युवा अन्य राज्यों के हैं। यहाँ पर ये आंकड़ा भाजपा की तरफ से दिया गया है, अन्य राज्यों के हैं और 37,500 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से संविदा मानदेय इत्यादि पे पढ़ा रहे थे। तो ये भी तो बिहार के ही शिक्षक हैं और 30,000 जो है ये भी बिहार के ही शिक्षक हैं। इसके बाद में अगर ये जो पद रिक्त रह जाएंगे, जो 60,000 बताया जा रहा है, इस पर भी तो भर्ती सरकार निकाल रही है। तो भर्तियां तो लगातार जो पार्टी है वहां पर नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, वो लगातार भर्तियां कर तो रही है। फिर इसमें इस तरीके से चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, इससे जो है विपक्ष की छवि बनेगी नहीं, बल्कि इससे और ज्यादा धूमिल होगी। तो अगर ये संविदा वाले जो शिक्षक हैं, अगर इनको परमानेंट कर दिया गया तो इसमें क्या बुराई है, ये भी तो इंसान ही है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट इनको नियुक्त नहीं किया गया, पूरी भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल किया गया है। वहीं पर नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि दूसरे चरण का आवेदन कल से 14 तारीख तक, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि क्या सिलेबस होगा, किस तरीके की भर्ती होगी, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि BPSC आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी कर देगा। आगे लिखा है कि इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर तक है। आयोग को सरकार से अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 जो रिक्तियां वो निकाली जाएंगी। अभी जो पुराने पद हैं उनको नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो विद्यार्थियों को डिबार किया जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट नियुक्ति पत्र है। अभी भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर हो सकते हैं, तो ये इकट्ठा होकर के ये सीटें बाद में जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन अभी जो विज्ञापन निकल रहा है वो केवल जो पहले से रिक्त पद हैं, लगभग 70,000, उन पदों पर यह विज्ञापन निकालने जा रही है बिहार सरकार और BPSC। यहाँ पर यह कहा है कि सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। दूसरे चरण में मध्य में 31,982 मध्य का मतलब है 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति और माध्यमिक कक्षा 9 से 10 के लिए 18,880 और उच्च माध्यमिक की 18,830 रिक्तियां लगभग
तय की गई हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजा गया है। अभी आज तो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो पता नहीं कितने विद्यार्थी नियुक्ति पत्र के लिए पहुंचेंगे या कितने विद्यार्थी छोड़ देंगे, तो इसलिए अभी ये चीजें नहीं की गई हैं। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा आप लोग वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और आजकल आप लोग शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा में प्रश्नों की संख्या वही रहेगी 120 और सिलेबस पूर्व की तरह रहेगा। हाँ, एक बात की चर्चाएं जरूर है, संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान किया जा सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो एस्टेट की परीक्षा हुई थी और काफी विद्यार्थी इसमें पास भी हुए थे, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने भी परीक्षा दी थी, चूंकि डोमिसाइल नीति नहीं है। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, चूंकि एस्टेट विद्यार्थी पास हो गए बहुत ज्यादा। लिखा है सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार एसटीईटी माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,783 है, यानी कि लगभग 2 लाख विद्यार्थी पास हो गए हैं। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है, इसलिए कंपटीशन हो सकता है। पिछली बार कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि एस्टेट विद्यार्थी ही नहीं थे, 2019 से एस्टेट हुआ नहीं था, और यही कारण था कि जितने पद थे उतने भी आवेदन नहीं आए थे। लेखपालों को बहुत बड़ी जीत मिली है। जो अगली सूचना है 2-3 वो पुरानी पेंशन को लेकर के हैं। लेखपालों की एक भर्ती थी 1999 से 2000 भर्ती वर्ष, यहाँ पर देखिए लिखा है, और मामला थोड़ा सा कोर्ट में चला गया था, चयन प्रक्रिया में देरी हो गई थी और 2005 में इन लेखपालों की नियुक्ति हुई थी। और इन लेखपालों का कहना था कि विज्ञापन पहले ही जारी हो गया था, चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और इनको पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए। और इन लेखपालों को राहत दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, और अब इनको पुरानी पेंशन मिलेगी। इससे जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और ये कहा गया है कि अगर विज्ञापन पहले जारी हुआ है और नियुक्ति बाद में हुई है तो भी वो पुरानी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। अगली सूचना यहाँ पर है जिसे आप लोग देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापन, बाद में नियुक्ति पर पुरानी पेंशन संभव है। अपर शिक्षा निदेशक एडी माध्यमिक के एक पत्र से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है जिन्हें नियुक्ति तो 1 अप्रैल 2005 के बाद मिली है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन इससे पहले जारी हुआ था। यह पत्र शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा पेंशन 2 अनुभाग मुख्यालय प्रयागराज की ओर से एडी माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों यानी कि जेडी को भेजा है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो तो वो भी आज आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले 2 बार लास्ट डेट बढ़ाई जा चुकी है और अब डेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल 1 जनवरी से होंगे सीबीएसई के। लिखा है बोर्ड ने वर्ष 2024 की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तय सीमा में प्रैक्टिकल कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओटीआर को लेकर के भी सूचना है। भर्ती परीक्षाओं के लिए पंजीकरण 10 लाख के ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। मैंने भी आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि इस बार आरओ में रिकॉर्ड आवेदन हो सकता है। लिखा है कि अभी ओटीआर और ज्यादा हो सकते हैं और इनकी संख्या हो सकती है लगभग 13 लाख। चूंकि अभी भविष्य में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होना, यहाँ पर लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, यानी कि एलटी का और प्रवक्ता का। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल है, इसका भी विज्ञापन जारी होगा। इसे सभी विद्यार्थी पहले से ही ओटीआर कर रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। लिखा है कि राजभर और दारा सिंह टीम योगी में हो सकते हैं शामिल। महीने भर में लाखों युवाओं के हाथों में होंगे नए स्मार्टफोन। कांस्टेबल भर्ती 2018 की भी सूचना है। पुनरीक्षित परिणाम जारी करें, हाईकोर्ट ने कहा है। कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था और उनकी संख्या 603 थी। लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 2018 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने के निर्देश दिया। एक सवाल का गलत विकल्प देने के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल करा करके चयनित होने पर उन्हें खाली रहे 603 पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाए। यह प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी कर ली जाए। आज एसएससी की परीक्षा CHSL टियर 2 की सभी छात्रों को शुभकामनाएं। अंत में फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने targetwithpsparihat.com को विजिट न किया हो तो targetwithpsparihat.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें अथवा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, पुराने साल पेपर वगैरह भी दिए हुए हैं, डेली करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।